तो આ સમગ્ર મામલે અમારા સંવાદદાતા પ્રશાંત નેવા हमारी साथ जुड़ा है। प्रशांत जी, जिस तरह से नीतीश ने इस्तीफा दे दिया है, अब दो सवाल इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो महागठबंधन का आगे का भविष्य क्या रहता है, और अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं अथवा बीजेपी उसको समर्थन करती है तो आगे बीजेपी को 2019 में कितना फायदा हो सकता है? देखिए पंकज, इस पूरे जो सियासी संकट इस समय बिहार में आया है, एक तरह से हम यदि बात करें तो सरकार को लेकर के इसका सबसे ज्यादा फायदा यदि किसी को मिलने वाला है भविष्य में तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये एक लाइन में इस आपके सवाल का जवाब है, लेकिन इसके पूरे राजनीतिक मायनों को समझने के लिए हमें इस पर थोड़ा सी चर्चा करनी होगी, विस्तृत चर्चा करनी होगी, क्योंकि एक सवाल लगातार खड़ा किया जा रहा था, एक मोर्चा लगातार बनाने की बात लगातार की जा रही थी महागठबंधन की, जिसमें कि 19 दलों को शामिल करने की बात लगातार चलती रही थी, और उस जो महागठबंधन था उसका नेता भी जो है एक तरह से नीतीश कुमार को बनाने की बात समय समय पर उठती रहती थी। इस बीच में ऐसे समय में यदि नीतीश कुमार यह फैसला लेते हैं कि उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री का पद जो है वो छोड़ना है, तो ये एक बहुत बड़ा झटका है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, खासतौर से जो लालू प्रसाद यादव हैं और जिस तरीके का केस उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ लगातार चल रहे हैं। सीबीआई ने उनके ऊपर मामला दर्ज कर रखा है, ईडी ने मामला दर्ज कर रखा है, इनकम टैक्स के छापे उनके ऊपर चल रहे हैं। तो इन सब के बीच में राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस के लिए ये इसलिए एक झटका है क्योंकि उसे एक तरह का सपोर्ट था तमाम बड़े राज्यों में। यदि अब हम बात कर लें तो कर्नाटक में केवल कांग्रेस की अभी सरकार है, और उसके बाद बिहार एक ऐसा राज्य था जहां पर उसके समर्थन से जो है नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे। भले ही उसके 27 विधायकों का समर्थन कांग्रेस के नीतीश कुमार के साथ था, लेकिन वो एक सरकार में एक पार्टी थी, और नाम ये कहा जाता था कि जो सरकारें हैं उनमें कांग्रेस के समर्थन वाली एक सरकार जो है वो बिहार में भी है। तो कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका हो रहा है, और आने वाला समय जिस तरीके के बयान लगातार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके का ट्वीट किया है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में साथ देने के लिए या आगे आने के लिए नीतीश कुमार को बधाइयां, तो इस ट्वीट के काफी सारे सियासी मायने भी निकाले जा सकते हैं। और पिछले ही दिनों जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के पहले एक डिनर का आयोजन किया गया था, उसमें केवल नीतीश कुमार ही एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कि गैर बीजेपी शासित राज्य के चीफ मिनिस्टर थे जिन्हें इस डिनर के लिए इनवाइट किया गया था। इस दौरान काफी लंबी चर्चा भी जो थी वो प्रधानमंत्री की नीतीश कुमार के साथ हुई थी, और काफी सारी बातचीत दोनों के बीच में हुई थी। आज जिस तरीके से विधायक दल की बैठक नीतीश कुमार ने बुलाई थी, ये बैठक भी अचानक बुलाई गई बैठक थी, क्योंकि पहले इस बैठक की तारीख 28 को होनी थी, 28 जुलाई तय की गई थी, लेकिन इस बैठक को आज ही बुलाया गया। तो ये तमाम सारे पेंच जो हैं वो ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं अब जो भारतीय जनता पार्टी है उसका जो समर्थन है वो नीतीश कुमार को मिल सकता है। सुशील मोदी जो कि बिहार बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि 3 सदस्यों की एक कमेटी है वो बनाई गई है बिहार में, बिहार बीजेपी ने, और वो इस बात पर नजर रखेगी कि अब आगे किस तरीके की स्थितियां बननी है, जनता दल यूनाइटेड के नेता क्या चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनकी क्या राय है। उन तमाम लोगों की राय को लेकर के जो है वो जो आला कमान है, जो भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल है, उस तक पहुंचाया जाएगा, और फिर जो आखिरी फैसला लेना है वो केंद्र से ही लिया जाना है। यानी कि एक बार फिर से जो बीजेपी संसदीय बोर्ड है वो इसका फैसला लेगा कि बिहार में नीतीश कुमार को समर्थन करना है या नहीं करना है। लेकिन इस बीच में सुशील कुमार मोदी ने एक बात पूरी तरह से साफ कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि मध्यावधि चुनाव हो। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड को समर्थन करना चाह रही है, और निश्चित रूप से अगले 1-2 दिन में, जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा है, यह बात साफ हो जाएगी कि बिहार में एक जो चेहरा है मुख्यमंत्री पद का वो नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन जो सपोर्ट है वो चेंज हो सकता है, और ये सपोर्ट अब भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि उसके जो 53 विधायक हैं उनके साथ साथ जो एनडीए का तमाम एक गठजोड़ है उसको मिलाकर के काफी सारे विधायक जो हैं, यदि हम इसको संख्या में देखें तो 64 विधायकों का समर्थन होता है। इस तरीके से 135 विधायकों का समर्थन जनता दल यूनाइटेड को मिल सकता है, जो कि गठबंधन से 13 विधायक ज्यादा है।
तो निश्चित रूप से कहीं कोई दिक्कत है नहीं नीतीश कुमार को अपने पद पर बने रहने के लिए, यदि हम बिहार की बात करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही खड़ा हो गया है कि जो महागठबंधन है, जिसको लेकर के तमाम दावे किए जा रहे थे, तमाम बातें की जा रही थी, 2019 का जो इलेक्शन होने जा रहा है, उसको लेकर के अब ये संकट खड़ा हो चुका है और महागठबंधन बनने से पहले ही कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर यहां पर आ रहा है। जी प्रशांत, शुक्रिया जानकारी के लिए।